तो मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर अलाने फलाने से, जहाँ ड्रग्स का अलग ही नशा छाया हुआ था। और किसी चीज का नशा कब होगा? जब उसकी डिमांड सप्लाई ज्यादा होगी। तो मतलब इस शहर में ड्रग्स के बायर और सेलर किसी की कमी नहीं थी। तभी हमें एक बूढ़े अंकल शेफ माइक दिखे, जो कि एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे। तो देखा कि वहां उनका खुद का बेटा ड्रग्स के ओवरडोज से मारा गया। वैसे ओवरडोज से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट 2.0 प्रेजेंटिंग सेवेज सेल्वेशन। तो नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ एक जॉन नाम का मनचला फूफू करते हुए अपने घर पहुंचा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड रॉबी अलग ही नशे में खोई हुई थी। तभी जॉन ने उसके होश ठीक करके उसे एक ड्रग की डोज दी, जिससे हमें पता चला कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलग ही ड्रग्स के साथ साथ प्यार के नशे में भी धुत थे। वैसे कुछ ज्यादा ही धुत हो रहे हैं। खैर, अब रॉबी जॉन का इंजेक्शन लेकर सो गई, जिसके अगले दिन जब वो उठी तो दो बच्ची जो कि उसे कुछ बेचने आई थी, तो उन्होंने रॉबी की बेइज्जती कर दी कि आप इतने बीमार से क्यों लगते हो। जिसके बाद रॉबी ने भी अपना थोपड़ा देखा तो उसे लगा कि हाँ यार, ड्रग्स ने कुछ ज्यादा ही चूस लिया इन्हें। इसलिए तब उसने जॉन से कहा कि शायद अब हमें ये ड्रग्स छोड़ देने चाहिए। जिसके लिए पहले तो जॉन बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि ये कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर रॉबी के कहने पर वो मान गया। जिसके बाद ये अपनी सारी ड्रग्स को फ्लश करके बिना ड्रग्स के तड़पने लगे। और तड़प भी ऐसी भाई साहब कि इन्हें वॉमिट हो रही, शरीर टूट रहा, मतलब अलग ही हुड़क मच रही। लेकिन फिर भी जैसे तैसे इन दोनों ने अपने ऊपर काफी कंट्रोल रखा। जैसे करते करते इन्होंने अपना 1 महीना निकाल दिया। तभी एक दिन जॉन वापस घर जाने लगा तो उसे वहां अपना पुराना ड्रग डीलर टोनी दिखा, जो बोला कि क्या हुआ जॉन, आजकल तुम और रॉबी किसी और से ड्रग्स लेते हो क्या? तब जॉन उसे थोड़े पैसे देकर चला गया कि अब से हमने वो गंदा काम छोड़ दिया है, इसलिए तुम हमसे दूर रहो। तभी हमें एक ड्रग बॉस कायोटे के बारे में पता चला, जो कि इस पूरे बिजनेस को संभाल रहा था। साथ ही वो इतना निर्दयी था कि अगर किसी ने उसका सेल टारगेट पूरा नहीं किया तो वो उसे मार देता। दूसरी तरफ जॉन जब अपने घर पहुंचा तो रॉबी ने उसे बताया कि कल हम मेरी माँ और बहन से मिलने जाएंगे, ताकि हम उन्हें अपनी शादी की बात बता सके। जो सुनकर जॉन भी काफी खुश हुआ। अब अगले दिन ये दोनों इस फटफटिया पर बैठकर रॉबी के पेरेंट्स के घर पहुंचे, जहां सबसे पहले इनकी मुलाकात रॉबी के बुढ़े अंकल पीटर से हुई, जो कि काफी रिलीजियस पर्सन थे, मतलब एकदम धार्मिक महात्मा टाइप पर्सन। जिसके बाद रॉबी अपनी बहन से मिली, जिसे उसने जॉन के बारे में भी सब बता दिया। अब कुछ ही देर में इनका फैमिली लंच शुरू हुआ, जहां इन दोनों ने सबको बताया कि हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जिसके लिए पहले तो रॉबी की मॉम मुंह बनाने लगी। वैसे से मुंह बनाने की जरूरत है तो नहीं। खैर, तब थोड़ा समझाने के बाद वो इस शादी के लिए मान गई। जिसके बाद एक रोमांटिक सॉन्ग आया, जिसमें कि रॉबी ने जॉन को अपनी एक विश बताई कि वो शादी से पहले अपने बैप्टिज्म यानी कि अपने पापों को धोना चाहती है। जो सुनकर जॉन उसकी बात मान गया। अब गाना खत्म होते ही रॉबी ने बताया कि वो आज अपने पेरेंट्स के यहाँ ही रुकेगी, इसलिए तब जॉन को यहाँ से अकेले ही जाना पड़ा। जहाँ अगले दिन उसके पास फिर से टॉनी पहुंचा कि जॉन भाई, मेरे पास नया माल आया है, बताओ ट्राई करोगे? लेकिन जॉन ने उसे यहाँ से भगा दिया। तब टोनी को काफी गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाने लगा। जिस बीच उसे यहाँ रॉबी आती हुई दिखी। तब रॉबी ने उससे पूछा भी कि तुम हमारे घर की तरफ से क्यों आ रहे हो? जिस पर टोनी ने झूठ बोल दिया कि असल में जॉन ने एक नया स्टॉक मंगाया था। जो सुनकर रॉबी को काफी बुरा फील हुआ। इसी बीच टोनी ने रॉबी को एक नए ड्रग की पुड़िया दी, जो अपने दुख के टाइम में रॉबी ने ले भी ली। लेकिन फिर भी उसने ये बात जॉन को नहीं बताई। वैसे बात क्या यार, क्लियरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर भी अब रात होते ही ये दोनों सो गए। लेकिन जब अगले दिन जॉन की आंख खुली तो उसने देखा कि रॉबी यहाँ नहीं है। वैसे वो यहाँ क्या, अब इस दुनिया में भी नहीं रही।
जो देखकर जॉन के साथ मोए मोए हो गया। तभी उसने देखा कि रॉबी ने फिर से ड्रग्स लिए हैं, जिस चीज से उसे टोनी ही याद आया। लेकिन अभी उसे रॉबी की वो विश पूरी करनी थी, इसलिए वो उसे शादी के जोड़े में सजाकर अपनी फटफटिया से पादरी के पास लाया, जहां उसने सबके सामने रॉबी का बैप्टिज्म कर दिया। तब पादरी उससे बोला भी कि बेटे, तुम्हें भी अपने पाप धो लेने चाहिए। लेकिन जॉन यहाँ से चला गया कि नहीं, अभी मुझे कुछ और पाप भी करने हैं। जो कहकर वो यहाँ से सीधे अपने घर पहुंचा, जहां उसके मेडल देखकर हम समझ गए कि जॉन पहले एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुका है। लेकिन अभी उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो कील ठोकने वाली मशीन को उठाकर ही टोनी के पास जाने लगा। दूसरी तरफ माइक ने भी रॉबी की बॉडी देखी तो वो समझ गया कि अब जॉन किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो जल्दी से उसे रोकने भी पहुंचा। लेकिन तब तक जॉन अपनी फटफटिया लेकर यहाँ से निकल गया। वैसे निकला कहाँ, सीधे टोनी के घर पर पहुंचा, जहां अपनी कील ठोकने वाली गन से एक आई शॉट करके उसने टोनी की एक आंख गायब कर दी। जिसके बाद उसने डायरेक्टली पूछा कि तुमने रॉबी को ड्रग्स क्यों दिए, जिस पर टोनी बोला कि मुझे सेलिंग का एक टारगेट मिला था, जो अगर मैं पूरा नहीं करता तो मारा जाता। तब जॉन ने उससे पूछा भी कि तुम्हें वो टारगेट किसने दिया या तुम्हारा ड्रग सप्लायर कौन है। तो उसने एक डैरियस नाम के आदमी का पता बताया कि मुझे वो आदमी ड्रग्स देता है, जो कि तुम्हें काली पहाड़ी के पीछे वाले होटल में मिल जाएगा। तब ये सुनते ही जॉन ने टोनी को टाटा बाय बाय किया, जिसके बाद वो टोनी की ही कुछ गन्स लेकर डैरियस से मिलने निकल गया। तभी थोड़ी देर बाद शेरिफ माइक टोनी के घर पहुंचा, जहां इन्वेस्टिगेशन में उसे काफी ड्रग्स वगैरह मिल गई। साथ ही वो समझ गया कि ये सारा काम जॉन का ही किया हुआ है। यहाँ जॉन डैरियस से मिलने उस होटल में पहुंचा, जो कि वैसे तो होटल कम और क्लब पॉइंट ज्यादा लग रहा था। खैर अब वो यहाँ डैरियस के रूम में पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले उसके राइट हैंड को चटकाया और फिर डैरियस से बात करी, जिस पर डैरियस ने पूछा भी कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब जॉन बोला कि मैं अब शहर के सारे ड्रग डीलर को मार दूंगा। लेकिन फिर डैरियस बोला कि ऐसा है तो सबसे पहले तुम उस कायोटे को खत्म करो, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें बिना चाहे ये ड्रग्स बेचनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें मार देगा। जो सुनते ही जॉन ने कायोटे का पता लिया और डैरियस को भी मारता कि फिर उसने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया कि अगर अब से तुमने कोई ड्रग्स बेचे तो मैं तुम्हारी सांसें बेच दूंगा। जो वार्निंग देकर वो यहाँ से चला गया। जिसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ शेरिफ माइक आए, जिन्होंने इस राइट हैंड से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि अब जॉन का नेक्स्ट टारगेट कायोटे है। दूसरी तरफ जॉन बड़ी सावधानी से कायोटे के अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि कैसे कायोटे ने अपने एक साथी को मार दिया, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। तभी वो अपने सारे ड्रग्स को एक वैन में ट्रांसपोर्ट करने लगा, जिस वैन को आगे जाकर खुद जॉन ने रोक दिया। और सिर्फ रोका नहीं, बल्कि उसने इन पर शूट करके इस पूरी वैन को ग्रेनेड से ही उड़ा दिया। तब ये धमाका सुनते ही कायोटे के चेले थोड़े चौकन्ने हो गए, लेकिन जॉन ने इतनी गौ माता के बीच में से होते हुए कायोटे के आदमियों पर हमला किया, जहां एक एक करके उसने सबको प्रसाद दिया ही था कि तभी कायोटे अपने गोटे संभाल कर जंगल में भागने लगा। जिस भी जॉन ने भी अच्छे से उसका पीछा किया, तभी वो एक जगह पहुंचे जहां जॉन कायोटे को मरा हुआ किंग कॉन्ग बनाता कि इतने में उसे एक कॉल आया, जिस पर किसी की जानी पहचानी आवाज आ रही थी। तब जॉन को समझता कि इतने में यहाँ शेरिफ माइक पहुंचा, जिसने जॉन को रुकने के लिए कहा, लेकिन जॉन खुद रुकता कि इतने में एक दूसरे गैंगस्टर ने इन पर शूट किया, जिसे भी शेरिफ ने खुद ही कायोटे के गोटे गायब कर दिए। जिसके बाद उसने माइक से कहा कि आप इस ऑफिसर को हॉस्पिटल लेकर जाइए, बाकी अब इन सबके गैंगस्टर बॉस को मैं देखता हूँ। और यह कहकर वो यहाँ से सीधे शहर के गैंगस्टर बॉस के पास पहुंचा, जो कि असल में वो धार्मिक इंसान पीटर ही था।
जिसने जॉन को देखते ही उस पर शूट किया। तभी इनके बीच काफी क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें कि इस धुप्पड़ के चलते जॉन ने पीटर को वहीं खतरनाक वाला ड्रग दे दिया, जिससे कि पीटर वहीं तड़प तड़प के मारा गया। तब अपना काम खत्म करके जॉन भी अपना बैप्टिज्म करने पहुंचा, जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई। तो अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।